हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी R1 में कौन सा बड़ा बदलाव किया गया है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड, जीएसटी R1 में क्या बदलाव किया गया है, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सब्सिडी टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है। उसके बाद आप यहां से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और आप यहां पे रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं मार्च सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जीएसटी R1 प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आप देख पाएंगे कि कौन से चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे B2B इनवाइसेस की डिटेल में जो चेंज किया गया है उसे देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद जो B2B इनवाइसेस की डिटेल आपको फिल करनी होती है रिसीवर वाइज समरी, उसमें आप ऐड डिटेल बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट आपकी इनवाइस है या फिर एससीजेड सप्लाई विद पेमेंट, एससीजेड सप्लाई विदाउट पेमेंट है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे नया टिक बॉक्स दिया गया है, सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट है। यानी कि भले ही आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो सप्लायर है वो भी पंजाब का है और जो रिसिपिएंट है वो भी पंजाब का है, तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई आ जाती है सप्लाई टाइप में। और जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू एंटर करते हैं तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में उसका बाइफर्केशन हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पे टिक कर देते हैं सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, तो उस केस में भले ही प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उस केस में जैसे आप यहाँ टैक्सेबल वैल्यू एंटर करेंगे तो उस केस में IGST चार्ज किया जाएगा, ना कि CGST और SGST। फ्रेंड, चलिए समझ लेते हैं कि सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट में कौन सी सप्लाईज कवर्ड होती हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 7 देखते हैं IGST एक्ट 2017 का, तो वह ये कहता है कि इंटर स्टेट सप्लाई किस प्रकार डिटरमिन की जाएगी। यानी कि यदि गुड्स सप्लाई की जाती हैं तो उस केस में देखा जाता है कि सप्लायर की लोकेशन कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। ये नहीं देखा जाता कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ रेसिपिएंट क्या है, बल्कि प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर देखा जाता है। यदि ये दो डिफरेंट स्टेट में है या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है तो उस केस में उसे इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स माना जाता है। फ्रेंड्स, यदि गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं इंडिया में तो जब तक वह कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया का क्रॉस नहीं कर देती हैं तब तक उन्हें इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ही माना जाता है। इसके अलावा यदि सर्विसेज की सप्लाई दी जाती है तो उस केस में भी ये देखा जाता है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर कहाँ है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। यदि वह दो डिफरेंट स्टेट में है या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है तो उस केस में उसे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाता है। इस प्रकार यदि सर्विसेज का इंपोर्ट किया जाता है तो उस केस में भी इसे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाता है। फ्रेंड्स, यदि गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई की जाती हैं जहां पे कि सप्लायर इंडिया में लोकेटेड होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को सप्लाई की जाती है, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के द्वारा सप्लाई की जाती है, यानी कि टू और बाय, तो उस केस में उसे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ही माना जाता है। इसी प्रकार यदि गुड्स और सर्विस सप्लाई की जाती हैं टैक्सेबल टेरिटरी में जो कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है और ऊपर दिए गए किसी भी सेक्शन में कवर नहीं होती है तो उसे भी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ही माना जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए समझना जरूरी है कि जीएसटी के रेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के ऊपर इस बात पे डिपेंड करते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई से ये पता लगता है कि आपको इंटर स्टेट सप्लाई माननी है यानी कि CGST और SGST चार्ज करना है, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई माननी है या फिर यानी कि IGST चार्ज करना है। और टाइम ऑफ सप्लाई से आपको ये पता लगता है कि GST के रेट किस टाइम के आपके अप्लाई करने हैं। फ्रेंड, GST एक्ट के अंतर्गत सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हो सकती है, यानी कि विद इन द स्टेट और UT सप्लाई या फिर इंटर स्टेट सप्लाई मानी जा सकती है। यदि विद इन द स्टेट है तो CGST और SGST चार्ज किया जाता है और यूनियन टेरिटरी के केस में CGST और UT GST चार्ज किया जाता है। यदि इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST चार्ज किया जाता है। फ्रेंड्स, विद इन द स्टेट भी इंटर स्टेट सप्लाई हो सकती है। मान लीजिए कोई सप्लायर पंजाब में है और SCZ यूनिट भी पंजाब में ही है, हालांकि सप्लाई विद इन द स्टेट है, लेकिन इस केस में GST एक्ट में बताया गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या डेवलपर को कोई भी सप्लाई की जाती है वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और IGST चार्ज किया जाएगा। इसी प्रकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या यूनिट के द्वारा कोई भी सप्लाई की जाएगी, भले ही वो विद इन द स्टेट है लेकिन वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, यानी कि IGST चार्ज किया जाएगा।
इस प्रकार फ्रेंड्स सप्लाई विद इन द स्टेट होगी यानी कि इंटरस्टेट या इंटरस्टेट, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है। इस केस में आपको ये नहीं देखना होता कि सप्लायर कहाँ पे है और रिसिपिएंट कहाँ पे है, बल्कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई देखना होता है। यदि ये दो अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है, अदरवाइज ये विद इन द स्टेट सप्लाई है यानी कि इंटरस्टेट। इस प्रकार फ्रेंड्स यदि लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो CGST और SGST चार्ज किया जाता है, लेकिन यदि लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट में है तो IGST चार्ज किया जाता है। फ्रेंड्स यदि गुड्स थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन पर सप्लाई की जाती हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई किस प्रकार निकालना होता है, इसके लिए IGST एक्ट में बताया गया है। मान लीजिए फ्रेंड्स गुड्स सप्लाई की जाती हैं सप्लायर के द्वारा जो कि गुजरात में है और सप्लाई की जाती हैं रिसिपिएंट को जो कि गुजरात में ही है, लेकिन इस केस में इंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी के द्वारा दी गई हैं यानी कि जो व्यक्ति पंजाब में है, तो क्या इस केस में सप्लायर यानी कि मिस्टर ए CGST और SGST चार्ज करेगा या फिर IGST चार्ज करेगा। फ्रेंड्स इस केस में देखा जाएगा कि थर्ड पार्टी यानी कि जो व्यक्ति पंजाब में है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देखा जाएगा, एड्रेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, यानी कि इस केस में IGST चार्ज किया जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मान लीजिए सेक्शन थर्ड पार्टी से रिसीव होती हैं और गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है और गुड्स सप्लाई की जाती हैं। मान लीजिए सप्लायर गुजरात में है, गुड डिलीवर की जाती है गुजरात में ही, लेकिन इंस्ट्रक्शन इस केस में उस व्यक्ति से रिसीव हुई थी जो पंजाब में है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब माना जाएगा, इसलिए IGST चार्ज किया जाएगा। सेकंड केस में सप्लायर गुजरात में है, प्लेस ऑफ डिलीवरी पंजाब में है और मिस्टर सी जिससे यह इंस्ट्रक्शन रिसीव हुई है वह भी पंजाब में है, इसलिए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब माना जाएगा, IGST चार्ज किया जाएगा क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट में है। थर्ड केस में फ्रेंड्स लोकेशन ऑफ सप्लायर गुजरात है, गुड डिलीवर की जाती है हरियाणा में, प्रिंसिपल प्लेस उस व्यक्ति का जिसने इंस्ट्रक्शन दी है वो हरियाणा में है, इसलिए हरियाणा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लोकेशन ऑफ द सप्लायर गुजरात है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, इसलिए IGST चार्ज किया जाएगा। फोर्थ केस में फ्रेंड्स सप्लायर गुजरात में है, गुड डिलीवर की जाती है चंडीगढ़ में, इस केस में इंस्ट्रक्शन रिसीव हुई है व्यक्ति से जो कि राजस्थान में है कि गुड्स चंडीगढ़ में डिलीवर की जाए, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान माना जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर गुजरात है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है, इसलिए IGST चार्ज किया जाएगा। यानी कि जब गुड्स थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन पर सप्लाई की जाती हैं तो आपको थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देखना होता है। फ्रेंड्स इस केस में जो हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे गुड्स गुजरात में ही डिलीवर हुई है और सप्लायर गुजरात में ही था, लेकिन इंस्ट्रक्शन उस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी जो कि पंजाब में है, तो इस केस में मिस्टर बी से क्या चार्ज करेगा, क्या CGST और SGST चार्ज करेगा क्योंकि विद इन द स्टेट ही यह डिलीवरी हुई है, या IGST चार्ज करेगा। फ्रेंड्स इस केस में मिस्टर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है वो कहाँ पे टर्मिनेट हुई है, यानी कि डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हुई है, रिसिपिएंट को वह गुजरात में हुई है और वह पंजाब में है, इसलिए इस केस में IGST चार्ज किया जाएगा। फ्रेंड्स हम इसी केस को डिस्कस करते हैं मिस्टर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मिस्टर सी के द्वारा क्या चार्ज किया जाएगा मिस्टर बी से। फ्रेंड्स फर्स्ट केस में गुड डिलीवर की गई है गुजरात में और मिस्टर सी पंजाब में है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात माना जाएगा क्योंकि इस केस में देखा जाएगा कि लोकेशन ऑफ द गुड्स क्या है, जब वह मूवमेंट के लिए टर्मिनेट हुई है वो गुजरात में है, इसलिए IGST चार्ज किया जाएगा। सेकंड केस में गुड डिलीवर हुई है पंजाब में और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उस व्यक्ति के द्वारा जिसका कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पंजाब में है, इसलिए इस केस में CGST और पंजाब GST चार्ज किया जाएगा मिस्टर सी के द्वारा। थर्ड केस में गुड्स हरियाणा में डिलीवर की गई है और प्रिंसिपल प्लेस मिस्टर सी का हरियाणा में है, इसलिए CGST और हरियाणा GST चार्ज किया जाएगा। फोर्थ केस में चंडीगढ़ में गुड डिलीवरी हुई है और प्रिंसिपल प्लेस मिस्टर सी का राजस्थान में है, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ माना जाएगा, इसलिए इस केस में IGST एट राजस्थान चार्ज किया जाएगा। फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविज़न को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि 128 प्लस वीडियो दी गई हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाया गया है, इसी प्रकार टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविज़न को भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाया गया है। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxi@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।